इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो उवज्जायाणं इडमो लोय सवसावणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते महाराज। ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश चल रहा है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने हित के बारे में विचार करना चाहिए। हमारा हित आत्म उन्नति में है, निराकुल सुख में है। जितने विकल्प उतने दुख। चित्त का अनेक प्रकार के विषयों में क्रम क्रम से जाना, या ऐसे कह दो ज्ञान में जो जो पदार्थ आ रहे हैं उन पदार्थों के प्रति राग द्वेष की कल्पनाएं उत्पन्न होना, वो सारी की सारी जीव को दुख के कारण है। जीव के अंदर जो दुख उत्पन्न होता है वो राग द्वेष के कारण होता है। और राग द्वेष की उत्पत्ति जो है जो राग द्वेष हैं उनमें उस समय बंध की प्रक्रिया चलती है, उसका बड़े बड़े बंध की प्रक्रिया चलती है। उसका मुख्य कारण मिथ्यात्व होता है। और वो भी अशुभ बंध के निमित्त में। मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपने आँखों पे पट्टी बांधकर अनेक कुगतियों का पात्र हुआ। राग द्वेष जब तक नहीं मिटेंगे जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा। मिथ्यात्व के जाने के बाद जीव अपना प्रयास करे, पुरुषार्थ करे तो राग द्वेष की कल्पनाएं नष्ट होने लगती हैं। और प्रयास और पुरुषार्थ है चारित्र को धारण करना। तो हे मम्मी जीवो, यहाँ पर इष्ट उपदेश ग्रंथ इसी बात को बार बार समझा रहा है कि तुम कुछ कर लो। भारत भूषण समझो और मान लो प्रभु की बात। निर्विकल्प हो जाइए, मिले मुक्ति का साथ। बिन मुक्ति के दुख तुमने पाए, कभी न तुम निज रूप में आए।
अब तो निज में आना, ले लो अब ये सौगात। अब तो निज में आ जाओ, मिले मुक्ति रानी का साथ। देखो जितना भी ये प्रकरण है आगम का, ऐसा नहीं मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो आपकी कोरी कल्पना है। सही पूछो तो ये जितना भी बोल भी रहे हैं ना, तो वो भी अपने लिए। अरे शराब पीने वाला किसको शिक्षा दे वो शराब पीना छोड़ दे सामने वाला। अरे वो अपनी शराब छोड़े, और जब वो अपनी छोड़ देगा तो सामने वाले आदर्श बनाएंगे, जब ये छोड़ सकता तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। समझ में आता है? नहीं आता? तो इस बात को अपने मन में धारो कि हमें अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना। दूसरे बनेंगे अच्छी बात बन जाएंगे, लेकिन हमें अपना जरूर अच्छा बनाना। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भगवान, 19वां श्लोक है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देयस्यापकारकम्, यद्देयस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जो कार्य आत्मा के उपकार के लिए है, वह कार्य शरीर का अपकार करने वाला होता है। वैराग्य और ज्ञान जीव का उपकार करता है। वैराग्य और ज्ञान होने के बाद शरीर का अपकार होना शुरू हो जाता है। वैराग्य और ज्ञान प्रकट होते ही जीव के अंदर शरीर की चिंता खत्म हो जाती है। शरीर को अच्छे से खिलाना पिलाना, ये करना वो करना, शरीर के बारे में बार बार ध्यान रखना, ये हो जाना वो हो जाना, सब कुछ जितना जितना ज्ञान वैराग्य बढ़ता जाएगा, शरीर की चिंता कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सुनो, एक पड़ोसी का बच्चा था। किसका बच्चा था? छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो डेली पड़ोसी के बच्चे को खिलाने जाती थी, उसके घर खिला खिला के आती थी। उसके चोट लग जाती, उसका ध्यान रखती थी, उसके लिए सब दूध की व्यवस्था करती थी, सब कुछ करती थी। समझ में आ गया? और अपना बच्चा हो गया फिर। अब पड़ोसी का बच्चा बार बार आता है उसके पास, तो थोड़ा बहुत करती है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब कितना ध्यान रखती है। और जितना जितना अपने बच्चे से वो होता जाएगा लगा, उतना उतना बच्चे पड़ोसी के बच्चे से। तो शरीर पड़ोसी का बच्चा है, आत्मा अपना बच्चा है। अपने बच्चे का जब ख्याल आ जाता है तो पड़ोसी के बच्चे के प्रति चिंता और लगाव अब आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया? अगर नहीं आया है, अगर पड़ोसी के बच्चे के प्रति लगाव कम नहीं हुआ है, अपने बच्चे से इतना लगाव नहीं हुआ है, तो अभी अपने बच्चे का बहुमान ही नहीं है। समझ में आ गया? अब आ गया? नहीं आया? हो ही नहीं सकता। जितना आत्मा के प्रति लगाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शरीर के प्रति लगाव, इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव कम होता जाएगा। और जिस दिन आत्मा में डुबकी लग जाएगी तो शरीर के प्रति वासना रहेगी नहीं। हम हो चाहे तुम।
हाँ मेरे चोट लग जाएगी, हमारे ये हो जाएगा, हमारे जी हो जाएगा, हमारे फलान हो जाएगा, हमारे ठिकान हो जाएगा, हम ऐसे, हम पतरे हो गए, हम फलान हो गए। जितना जितना हम इन चीजों में उतर रहे उतना उतना अपनी आत्मा से दूर है। कह रहे हैं जो कार्य आत्मा के लिए उपकार करने वाले हैं वह शरीर का अपकार करने वाले हैं। खाना, भोजन, चिंता, रुपया, पैसा, पहनना, ओढ़ना, रहना, सहना, ये सब जितने हम इनमें लगे हैं उतने अपने आत्मा का अपकार हो रहा है, निरादर हो रहा है, बुरा हो रहा है। और हम कहते फिर कह रहे हैं जो शरीर के उपकार के लिए हैं वे आत्मा के अपकार के लिए। अब देखो जितने हम आत्मा के निकट जाएंगे उतना उतना शरीर की चिंता खत्म होगी। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े हैं, रात दिन चिंतन कर रहे हैं, भाई महाराज तुम्हारे, अरे होगा होगा, चमड़ी में होगा। और कम होते होते जितना अगर राग पूरा खत्म तो खत्म, सीधी बात है। इससे थर्मामीटर है तुम्हारे अंदर कितना वैराग्य आया है, समझ में आए? थर्मामीटर है, जितना जितना वैराग्य बढ़ेगा शरीर के प्रति उतना उतना राग कम होगा। थर्मामीटर है। एक दिन पूरा वैराग्य यानी वीतरागी हो जाओगे तो शरीर की कोई विकल्प भी नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अपने अपने परिणामों को तौलो, अपने परिणामों को अपने अंदर देखो कि हमारे क्या चल रहा है। शरीर के प्रति लगाव कितना है, आत्मा के प्रति कितना है। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं लेकिन तनिक अपने आप को भी देखना चाहिए। कोई भी बात स्फुटित होती है तो हमारी निगाहें सामने वाले पे जाती है। तेरा क्या होगा, खा लिए क्यों भाई, ये सही बात है। बकरी पाती खाती है ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हलाल। बकरी पत्तों को खाती है, इतना मात्र दोष है कि वो हरे वृक्ष के हरे पत्ते तोड़ करके खा लेती है। उसके पाप का उदय ये आया कि उसके शरीर को काटा गया। बकरी पाती खाती है ताकि काड़ी खाल, उसे फाड़ दिया गया, उधेड़ दिया गया। समझ में आ गया क्या दोष था? और जो नर बकरी खाते ताको कौन हलाल, उसका क्या होगा? तेरा क्या होगा? क्यों नहीं आया? ये आंखें बाहर, चरम चक्षु बाहर के दृश्य को देखती हैं। अपने दृश्य को देखने वाला अपने विवेक की आंख है जो तूने फोड़ रखी है। क्यों? अपने विवेक की आंख जो तूने फोड़ रखी है, उस आंख से देख। हे भारत, उस विवेक की आंख से देख कि तू कितना पानी में है और कितना पानी से बाहर है। हो भारत तू अपने को जा समझा, पर मैं तुझे ना जाना है रे भारत, अब तू निज में ही आ जा, पर मैं तुझे ना जाना है। विजय कुमार, अपने गलावान जाको, दूसरे का टट्टुआ मर सकने के चक्कर में न लगो। टट्टुआ तुम्हारे भी है, यहाँ देखो। ये ध्यान रखो, हम दूसरों के सुधार के चक्कर में आज तक बने रहे। अरे भैया, दूसरे की जैसी
मति जैसी गति तैसी मति, जो कुछ होना है। हाँ, हम सहज भाव से उपदेश दे सकते हैं, सुधरे ना सुधरे उसके भाव। लेकिन हम दूसरे की सुधार के चक्कर में अपना ही बिगाड़ कर बैठे, बहुत बड़ी दुर्दशा है। जीवन को बिगाड़ दिया इस जड़ के चक्कर में, नहीं अपना सुधार किया इस जड़ के चक्कर में। भूला निज बाब को है, पर भाव है समाना। मेरा हित किस में है, ये भाव नहीं जाना। लगे पड़े हैं, खूब पर के चक्कर में लग रहा है। हे चेतन आत्मा, अगर अपने को सुधार सकता है तो सुधार ले, नहीं तो लुटिया तो डूब गई, डूब गई लुटिया। खत्म, कुछ नहीं बचा। इतनी निकल गई, इतनी बची वो निकल जाएगी। सुशीला बहन, क्या सोच रही हो? समझ में आया? इतनी निकल गई, इतनी बची वो निकल जाएगी। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते। दूसरे को सुनाने के चक्कर में कभी सुना ही नहीं। मेरे प्रवचन कितने बढ़िया हैं, आहा, अपने प्रवचन में कितना अच्छा बोलते हैं हम। दूसरे लोग हमारी बात सुने आते हैं रोज, आहा, मजा आ गया। भावभूषण भी अपने कुटिया को छोड़ के यहाँ भगत आवे, आहा, हम बहुत होशियार है, ज्ञानी है, महात्मा है, धर्मात्मा है, हमारी वाणी बड़ी प्रिय है, लोग बात सुनने के लिए तरसते हैं। हम तो समय पे जाएंगे, पहले जाए क्या बैठे, हम बड़े महाराज हैं, हमारे पट्टो लिखो है, हम पट्टा चाहे। क्यों भाई, तीतरो भाई, है नहीं? क्यों भूल गया अपने को? भूल गया जकड़ी रही नॉन तेल लकड़ी। क्यों भाई, जो काम माँ करे थे ते काम ना करन लगे, जो मान कसाय आदि माँ करे थे सो यहाँ कर रहे। क्यों भाई, तन को क्या देखते हो, निज में उतर के देखो ना। तन को क्या देखते हो, निज में उतर के देखो ना। सुख का जा भंडार भराए, निज में आके देखो ना। देखो, हम 5 इंद्रियों के विषयों में जाते हैं, समझ रहे? हम 5 इंद्रियों के विषयों में जाते हैं, ध्यान देना। तो 5 इंद्रियों के विषयों में जब हम जाते हैं तो हमें कितने प्रयास करना पड़ते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषयों का मिलना पुण्य के अधीन है। पाप का उदय होता है तो मिलते भी नहीं है। कितना प्रयास करना पड़ता है, पहले पुण्य का उदय हो और फिर हम ढुलाई करते हैं। अपनी चीज तो अपने पास रखी है। तीर्थंकरों ने बताया, मुझे विश्वास है कि मेरा सब कुछ मेरे पास है, मेरे अनंत गुण में से एक भी गुण आज तक मेरे से दूर नहीं हुआ।
विपरीत परिणमन तो करता रहा, लेकिन मेरे से दूर ना हो। विपरीत परिणमन का कारण रहा मेरी अज्ञानता। मुझे पता नहीं था ये राग देश मोह भाव मेरे स्वभाव या विभाव। सद्दान हुआ, पता चला कि राग देश मोह भाव मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है। अब मेरे को अनादि से आदत पड़ी थी राग देश मोह भाव करने की, राग देश की मान लो आदत पड़ी थी। अब उसे छुड़ाने के लिए हमने मुनि दशा ली कि अभ्यास करेंगे, तीव्र राग देश को हटाएंगे। अब मुनि दशा में आने के बाद अब भी प्रयास नहीं कर रहे, तो मेरे से बुरा कोई नहीं। सब कुछ होने के बाद हाथी पूरा निकल गया, पूंछ को बाल रहेगा कहाँ? हाथी भाग के निकलना चाह रहा था एक घर से, पूरा हाथी निकल गया घर से, कैद कर रखा था किसी ने। पूंछ का बाल जो है अड़ गया उसमें घर में। हाथी तो निकल गया, पूंछ को बाल घर में अड़ गया मैं निकट अटक गया। अब बताओ, इसकी वजह से हाथी को फिर कैद खाने में जाना पड़ा। तो हमारा भी पूंछ को बाल ही अटका। काय का बाल अटका है? पूंछ का मूछ का पूंछ को बाल लटको रहेगा, सब निकल गए। इतना बड़ा पुरुषार्थ इस दुखम पंचम काल में। पंचम काल में जो श्रावक मुनि बने सो महान है। पंचम काल में जो श्रावक मुनि बने सो महान है। मुनिराज का रूप, मुनिराज के नियम कानून लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मुनि बनने के बाद राग देश की निवृत्ति के परिणाम नहीं हुए तो बहुत ज्यादा थक गया, बहुत थक गया। कैसे थक गया सुनो। एक व्यक्ति खेत पे गया अपने, एक घड़े में पत्थर निकले। वो खेत पे क्या करता, पत्थर मार मार के चिड़ियों को भगाता था जो खेत के दाने न चुग जाएं। अब वो घड़े में पत्थर निकले बड़े सुंदर सुंदर चमकीले। सो वो आधे पत्थर तो माने चिड़िया को भगाने के लिए खेत में फेंक दिए। उसके बच्चे भी थे, वो 2 पत्थर सुंदर से उठा लाए घर। अब वो पत्थर बाप के साथ ले जा रहे थे, वहां से जौहरी ने देख लिए वो पत्थर चमकीले से। समझ में आ गया? उन्हें बुलाओ, आइए, ये पत्थर मैं कुछ पैसे दे दूंगा, मेरे बच्चों खेलते रहेंगे सुंदर से, दे दे। समझ में आ गया? अब वो पत्थर सुंदर से थे, उन्हें दे दिए, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, लेके आए। वाह बहुत बढ़िया। तो उसने कहा भाई ये पत्थर और हो तो मुझे दे जाइए, मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। मेरे बच्चे हैं, मैं तो बहुत सारे से खेल लूंगा। अब ये क्या थे? रतन थे, महंगे रतन। अब वो अपने घड़े में जो आधे बचे थे वो सारे लाके दे दिए, उनने रख लिए। अब भाई खेत में से वो फेंके थे एक आध पत्थर जो है, एक बच्चा लेके उनका खेल रहा था। इतने में हम आ गए। हम जैसा कोई देखा, बेटे दिखाइए, अरे ये तो बहुत कीमती रतन है, इसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। बेटे तुम्हें कहां से मिला? मेरे तो बहुत सारे थे, हमने चिड़ियों में फेंक दिए और आधे हम उसे दे आए जौहरी को। उन्होंने कहा समझ गया वो, बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, बड़े अच्छे से तरकीब चला करके राजा के पास संपर्क किया। समझ में आ गया? और उसके खेत को राजा के द्वारा बंदिश में करा दिया गया कि जिससे कोई खेत में घुस ना पाए।
और इधर जोरी के पास जाकर के हमला बोल दिया गया, वो सारे पत्थर उठा लिए गए और खेत के भी सारे पत्थर बिनवा दिए। वो समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा। राजा भी ईमानदार, हम भी ईमानदार। अरे वो तो बहुत महंगे पत्थर थे। समझ में आ गया। राजा ने उन पत्थरों की कीमत समझ करके अपने नगर का राज सेठ बना दिया। तो कहने का मतलब, तुम तो राज सेठ क्या, तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम जड़ पत्थरों में लग रहे हो। तुम्हारे पत्थर तो तुमसे कोई ले जा भी नहीं सकता। ले जा सकता है उसके तो पत्थर, वो जड़ दूसरे थे, वो ले गया। लेकिन तुम्हारे रत्न तो, तुम्हारे गुण रूपी रत्न तो तुम्हारे अंदर है, तुम पहचानते क्यों नहीं? तुम आज भी सिद्ध राजा थे, हो और रहोगे, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा पर्याय में सिद्धपना प्रकट नहीं है, इसलिए द्रव्य संसारी ही कहलाता है। तुम संसारी हो, दुखी हो, अपने गुण रूपी रत्नों को पहचानो, अपने स्वभाव में आओ और मस्त हो जाओ, बस हो गया काम। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दे रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोलो द्वाद सांग वाणी जिनवाणी माता।